हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मुझे थोड़ा सा माफ़ करना, इतना टाइम मुझे लगा वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि आपको भी पता होगा मेरी भी कुछ प्रॉब्लम थी। काफ़ी हार्ड सिचुएशन थी, अपने आप को समझाना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना। तो उस टाइम थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है यार, सबको चाहिए होता है। तो थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए और पेशेंस के लिए। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को, जहाँ पर हम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। अब तो कुछ नहीं होना चाहिए भगवान की कृपा से। स्टार्ट करते हैं हम अपना रूरल लाइवलीहुड से। ठीक है, अब तक के हमने पूरे चैप्टर 7 है जितने भी, वो सब ख़त्म कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 8 को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं रूरल लाइवलीहुड से। अब लाइवलीहुड क्या होता है कि किस तरीके से आप अपनी दिन को चलाते हो, दिन को मतलब लाइफ को कैसे चलाते हो। ठीक है, तो वो लाइवलीहुड होता है, आप कैसे कमाते हो, ये होता है लाइवलीहुड। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह की डाइवर्सिटी होती है किसके अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। हमने देखा कि विभिन्नताएं क्या होती है। हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे जो लोग होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो लोग होते हैं वो गांव में रहकर अलग अलग वेज से पैसे कमाते हैं। ठीक है, मेनली यही है हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का एम। ठीक है, और हम देखने वाले हैं क्या हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कमाने की, हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की, और कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होती है लोगों की लाइफ में। ठीक है, उनकी सिचुएशन, ठीक है, जो लाइफ की सिचुएशन होती है वो कैसे लोगों की सिमिलर होती है, और कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम फेस करने वाली है। ये सब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं कलपट्टू विलेज। कलपट्टू विलेज जो कि तमिलनाडु के अंदर है, सी कोस्ट के साइड में, मतलब सी कोस्ट के पास, समुद्र के पास बसा हुआ हमारे कलपट्टू विलेज है, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग विलेज में क्या करते हैं, जैसे दूसरे विलेज में काम करते हैं ना लोग, तो ऐसे ही हमारे कलपट्टू विलेज में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। ठीक है, कुछ लोग फार्म एक्टिविटी करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे बर्तन बनाना, पोट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना, बास्केट बनाना, ठीक है, और बैलगाड़ी बनाना, तो ये सब काम होते हैं नॉन फार्म। ठीक है, और कुछ जो पीपल होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए, नर्स हो गए, टीचर हो गए, वॉशरमैन हो गए जो कपड़े धोते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको शॉपकीपर्स भी होते हैं, कुछ ट्रेडर भी होते हैं। ठीक है, जैसे बाजार वगैरह यहाँ पे हमारे यहाँ पे लगता है, कहाँ पे, कलपट्टू विलेज में। आगे भी है, हाँ। और अलग अलग वेराइटीज़ की क्रॉप, अलग अलग वेराइटीज़ की आपको शॉप मिलेंगी यहाँ पे, जैसे टी शॉप हो गई, ग्रोसरी शॉप हो गई, बार्बर शॉप हो गई, क्लोथ शॉप हो गई, मतलब दुकान भी होती है हमारे यहाँ पर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर जो आते हैं, और कुछ फार्म एक्टिविटीज़ भी होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे खाने पीने की भी दुकान है, टी शॉप है। ठीक है, और टिफिन भी बेचे जाते हैं कुछ दुकानों पर, इडली, डोसा, उपमा, ये सब हमारे कलपट्टू विलेज में इन सब की दुकान आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे की तरफ हम देखते हैं, और फिर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो मेनली होता है ना, ये जो गांव है, यहाँ ये हिली एरिया नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम हिली एरिया है। यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन होती है, मतलब खेत के अंदर जो ये क्रॉप करते हैं ना, वो राइस का करते हैं। ठीक है, चावल उगाते हैं, चावल की खेती करते हैं ये ज़्यादातर अपने वहाँ पर। ठीक है, और कुछ फैमिली जो होती है वो अर्न करती है एग्रीकल्चर से। मोस्ट ऑफ फैमिलीज किससे अर्न करती है, एग्रीकल्चर से। और कुछ जो बची हुई फैमिली है वो किससे अर्न करती है, नॉन फार्म एक्टिविटी से। एग्रीकल्चर हमारा फार्म एक्टिविटी हो गया, और बचा हुआ हमारा नॉन फार्म हो गया। ठीक है, कॉटन, शुगर केन, ये सारा चीज़ों का वो ग्रो करते हैं और इस तरीके से वो कमाते हैं। तो जैसे हमने देखा कलपट्टू विलेज में कुछ फार्म एक्टिविटी होती है, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अब हम एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे, तुलाशी के बारे में। एक वुमेन है, ठीक है, जो रामालिंगा के लैंड पर काम करती है, मतलब रामालिंगा के पास बहुत सारी ज़मीन है।
ठीक है। अब उसके पास जमीन तो है, लेकिन उस जमीन के ऊपर वो अकेला काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर उसको चावल की वो करनी है खेती, तो वो अकेला तो नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, लेबर को हायर करता है, ठीक है, और वो लेबर से अपने उस पर जमीन पर काम कराता है। तो ऐसे ही हमारी तुलासी है, जो कि किसके, रामलिंगा के लैंड पर काम करती है, ठीक है। हमारे रामलिंगा के पास कितनी 20 एकड़ जमीन है, जहां पर वो पैडी कल्टीवेशन करता है, ठीक है। वो बताती है कि वो क्या बताती है, वो बताती है कि हम कब तक काम करते हैं, 8:30 से लेके 4:30 तक वो काम करते हैं, सुबह के 8:30 से लेके 4:30 तक। कहाँ पर, रामलिंगा के लैंड पर, ठीक है। और उसकी वाइफ क्या करती है, रामलिंगा की इन लोगों को सुपरवाइज करती है, ठीक है। और अभी मैं आपको स्टोरी के टाइप्स बता रही हूँ, क्योंकि अपनी स्टोरी बता रही है, ठीक है। तुलासी अपनी स्टोरी बता रही है। वो बता रही है कि जब मैं पहले जवान थी ना, जब मैं यंग थी, तो मैं तो भाई अच्छे से काम कर लेती थी, मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके से मुझे बुढ़ापा आता जा रहा है, तो भाई मेरे से काम नहीं होता मुड़ के। वो बोलती है मेरी कमर दुखने लगती है, भाई मेरे से मुड़ के काम नहीं होता है। और तो जो रामलिंगा होता है, वो हमसे इतना काम कराता है, लेकिन वो उनको पैसे कितना देता है, पूरे दिन का 40 रुपये। तो उसको वो बोलती है कि इतना काम कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो बड़े दुखी से कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि बेचारे के पास लैंड नहीं है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। वो बोलती है मेरे हस्बैंड का नाम है रमन, वो भी एक लेबर है। वो बोलते हैं उनके पास भी कोई लैंड नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो पेस्टिसाइड होती है उनको स्प्रे करते हैं लैंड के अंदर। दूसरे का जो ज़मीन होते हैं वहाँ पर पेस्टिसाइड जो होते हैं उनको स्प्रे करने का कौन काम करता है, उसके हस्बैंड, ठीक है। वो बोलते हैं और कोई हमारे पास काम नहीं है, और जब काम नहीं होता तो हम काम पर जाते हैं, बाहर जाते हैं। अब देखो भाई, देखो जो खेती होती है मेनली वो जुलाई से लेके नवंबर तक होती है, ठीक है। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब यहाँ पे हमारे जो तुलासी है और उसके हस्बैंड है, वो क्या करेंगे, क्योंकि खेती तो होगी नहीं, है ना। बचे हुए जो मंथ होंगे उनके पास कोई काम नहीं होगा। जून आएगा तो वो जो फसल होते हैं उसको तैयार करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वो लगाते हैं अगस्त में, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जो वो होता है ना, दूसरे जो प्लांट होते हैं वो उग जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको वो हटाते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उनको हटाते हैं, कब, नवंबर तक। और फिर दिसंबर में हार्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो पूरा वो जो उनका खेती है वो खत्म हो जाती है। अब बचा हुआ मंथ बेचारे कहाँ ले जाएंगे। अब तो उनके हस्बैंड होते हैं वो दूसरी जगह पर जाते हैं, किसके लिए, काम की खोज में, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसको, हमारी तुलासी को। वो बताती है कि देखो काम तो हमारे पास साल में कुछ ही महीनों में होता है, लेकिन खर्चा तो पूरे साल होता है ना। तो खर्चा चलाना भाई बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है हमको, ठीक है। वो बोलती है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जब हम खर्चा होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, रामलिंगा से क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, ठीक है। तो यही थी हमारी तुलासी की कहानी। आगे चलते हैं, एक और भी है हमारे, कौन है, अब आते हैं हम शेखर के ऊपर, ठीक है। शेखर जो है ये भी एक क्या है, ये भी उसका कलपट्टू विलेज था, हाँ, कलपट्टू विलेज का एक नागरिक नहीं, मतलब वहाँ के रहने वाला एक इंसान है, ठीक है। तो ये भी यहीं का रहता है, कलपट्टू के अंदर रहता है। इसके पास जमीन तो है, लेकिन इसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। ये बोलता है कि भाई देखो मेरे पास ना बहुत थोड़ी जमीन है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ, मेरे को कोई जमीन, मेरे को दूसरों से जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को लेबर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है। तो बोलते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हम छोटे फार्मर होते हैं जिनके पास इतना जमीन नहीं होता, हम एक दूसरे की हेल्प करा देते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले जब भी हम क्रॉप उगाते हैं तो उससे पहले हमें लोन लेना पड़ता है। देखो अभी हमारा जो किसान है उसने अपनी क्रॉप तो उगाई नहीं है, अब उगाई नहीं है तो मतलब पैसे भी नहीं आए हैं। जब तक वो हार्वेस्ट नहीं होगी, उसको मार्केट में बेचेंगे नहीं, तब तक पैसा नहीं आएगा। तो उसको पहले उगाने के लिए सीड चाहिए होता है, बीज चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमारे छोटे से फार्मर को किसकी जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है। जब वो लोन लेने जाते हैं तो बताता है कि लोन देने वाला क्या बोलता है, बोलता है कि अगर तुम हमसे लोन लोगे ना तो तुम क्या करोगे, अपनी पैडी को हमारे ऊपर, हमें ही दोगे, ठीक है। मतलब जो तुम्हारी क्रॉप होगी, जो तुमने उगाया है, उसको तुम हमको दोगे,
ठीक है, और बहुत ही कम पैसों में। और वो क्या करते हैं, उनसे कम पैसों में ले लेते हैं और मार्केट में ज़्यादा पैसों में बेच देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो छोटे फार्मर होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, तो बताता है कि इस तरीके से मैं काम करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दूसरा भी लाइवलीहुड है कि मैं काऊ पालता हूँ। ठीक है, काऊ रखता हूँ जिसको मैं दूध बेच देता हूँ, कहाँ पे, मिल्क कोऑपरेटिव में। तो उससे मैं थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा मनी कमा लेता हूँ और अपनी नीड्स को पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी शेखर की कहानी। पहले हमने किसकी पढ़ी, तुलासी की कहानी पढ़ी। तो दोनों के दोनों बड़ी दुखी भरी जिंदगी के साथ जी रहे थे। ठीक है, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी दोनों को लोन की। ऑन बीइंग इन द, अब कैसे ये जो लोग होते हैं ये कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारे किसान होते हैं, जो हमारे लेबर होते हैं, वो कैसे कर्ज में फंस जाते हैं। शेखर हो गया, अब हम पढ़ने वाले जो फार्मर्स है, जैसे शेखर हो गए, उनके पास जब तक खेती नहीं होगी तो सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए उनको क्या लेना पड़ेगा, मनी लेना पड़ेगा। और मनी वो कहाँ से लेते हैं, मनी लेंडर से। और मनी लेंडर क्या करता है, मनी लेंडर क्या बोलता है कि भाई देखो तुम अपनी क्रॉप हमको देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हमारा जो किसान होता है वो पहले क्या लेता है, वो पहले लेता है ना, लोन लेता है। और उसके बाद भी उसको काफी रिस्क होता है। पहला तो वो सीड खरीदेगा, जो बीज खरीदेगा, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो उसकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो वो लोन कैसे दे पाएगा अपना, है ना, वो कर्जा को कैसे अपना भर पाएगा। तो फिर वो एक बड़े से जाल में फंस जाता है। या फिर कोई नेचुरली कुछ आ जाए, मॉनसून आ जाए, रेन आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। देखा हमारे फार्मर कितना रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो उनको नहीं पता। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती तो हमारा जो फार्मर होता है वो पे नहीं कर पाता लोन। ठीक है, और फैमिली का खर्चा तो भाई रहता ही है ना, फैमिली को तो खाने के लिए भी चाहिए, उनके खर्चे तो रहेंगे। आपकी क्रॉप उगे या ना उगे, ठीक है, तो फिर उनको दोबारा से लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा जो फार्मर है वो धीरे 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 किस में फंसता चला जाता है, जाल में फंसता चला जाता है। और इसके चक्कर में, इस कर्ज के चक्कर में बहुत से जो फार्मर है हमारे इंडिया के अंदर वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रामालिंगा और कुलतुम्मा के बारे में। अब हमने देखा, अभी तक हमने देखा, एक तो होती है तुलासी जिसके पास जमीन ही नहीं थी। ठीक है, जो लेबर की तरह काम करती थी। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, शेखर के बारे में, जिसके पास जमीन तो थी लेकिन थोड़ी थी। अब हम पढ़ेंगे रामालिंगा जिसके पास बहुत सारी जमीन है। ठीक है, रामालिंगा जो कि राइस की मिल को क्या करता है, उसकी जो फैमिली है वो ऑन करती है। ठीक है, बड़ी बड़ी शॉप है इनके पास, सीड की, पेस्टिसाइड की। ठीक है, शॉप भी है, अपने खेती भी करते हैं राइस की। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो इनकी राइस मिल होती है उसको वहां से अपना अच्छा खासा बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। ठीक है, और जो ये पैडी होती है, मतलब जो ये खेती की जाती है, पहले क्या होता है कि राइस जो होता है उसको उगाया जाता है। ठीक है, अब उसको फिर निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसको निकाल लिया जाता है क्रॉप को। ठीक है, अब उसको झाड़ के ना उसमें से राइस निकलता है, जो पेड़ होते हैं ना उसमें से राइस निकलता है, तो उसमें भी टाइम चाहिए। तो वो क्या करता है, जितनी भी पैडी होती है आसपास की विलेज की, वो उनसे खरीद लेता है। ठीक है, आसपास के विलेज से। अब उनको क्या करता है, उन पैडी को राइस में कन्वर्ट करने के लिए वो अपनी अलग शॉप रखता है। ठीक है, और फिर उससे राइस निकाल के वो क्या करता है, मार्केट में अच्छे खासे दामों से बेच देता है। ठीक है, टाउन्स में। तो भाई देखा कितना अच्छा जिंदगी कमा रहा है। उसके पास इतनी जमीन है, पहला तो राइस मिल है, अपनी अलग दुकान भी है, पैडी का अलग चल रहा है उसका। ठीक है, और अपना अच्छी खासी जिंदगी, अच्छी खासी इनकम आई किसकी, रामालिंगा की। तो ये थी हमारी अनइक्वालिटी किसके अंदर, गांव के अंदर। अब ट्रेसिस फार्मिंग क्या होती है, ट्रेसिस फार्मिंग आप देखोगे ये रही। ठीक है, जब पहाड़ होता है, हमारा पहाड़ कैसे होता है, चोटी की तरफ होता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल तिकोन होता है। ये क्या हो गया, जैसे हमारा ए है ना, तो इस तरीके से अगर पानी चोटी पे आएगा तो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, रुकेगा तो नहीं ना पानी। तो इस पानी को रोकने के लिए जो हिली एरिया होता है उन लोगों को भाई खेती तो करनी पड़ती है ना, अपने लाइवलीहुड के लिए लोगों को खेती करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं, तो ऐसे सीढ़ियाँ सी बना देते हैं। क्या कर देते हैं, सीढ़ी सी बना देते हैं, जिसमें क्या होगा, अगर पानी होगा तो वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेस फार्मिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर इन इंडिया। एग्रीकल्चर लेबर कौन है, शेखर है।
और एग्रीकल्चर लेबर कौन है? तुलासी है। और फार्मर कौन हो गया? हमारे शेखर जैसे हो गए। कुछ बड़े फार्मर होते हैं, कुछ छोटे फार्मर होते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने, बहुत सारी फैमिली जो होती है वो डिपेंड होती है अलग अलग लोगों के ऊपर, ठीक है, और अलग अलग फील्ड के ऊपर। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरह की क्रॉप जो होती है वो उगाई जाती है, ठीक है। लोग जो होता है वो अपना अलग तरीके से अर्न करते हैं। जैसे हमारा शेखर था, वो क्या करता है? काऊ पालता है, ठीक है, उससे अपने लाइवलीहुड को चलाता है, क्योंकि उसको पता है भाई क्रॉप तो वो बेचारा मनी लैंडर ले लेगा पूरे क्रॉप के पैसे, ठीक है, अपने लोन को भर पाने में, ठीक है, मेरे पास तो कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो अदर कामों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 80% हमारे जो शेखर जैसे हमारे इंडिया के अंदर फार्मर है, और 20% सिर्फ रामालिंगा के जैसे फार्मर है, ठीक है। देखा कि किस तरीके से इतना ज्यादा अनइक्वालिटी हमारी किसके अंदर? इंडिया के अंदर। 80% किसकी तरह है? शेखर के जैसे, जो छोटे फार्मर होते हैं। और रामालिंगा के जैसे कितने हैं? 20% है, जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े मनी लैंडर है, उनकी दुकान भी है, वो ट्रेड भी करते हैं, उनकी छोटी छोटी फैक्ट्री भी है, ठीक है। इतना सारा चीज है इनके पास, ठीक है। अब जो कुछ लोग होते हैं वो डिपेंड होते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग पशुपालन करते हैं, फॉरेस्ट के जो जंगलों से कुछ सामान प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बेच देते हैं, डेयरी का वो खोल लेते हैं, फिशिंग करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इनके बारे में, एग्रीकल्चर लेबर के बारे में, कैसे करते हैं वो अपना लाइवलीहुड, और फार्मर के बारे में। अब हम दो इंसानों के बारे में और पढ़ेंगे, अरुणा और परिविलम। अरुणा और परिविलम ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये हमारे कहाँ पे रहते? तमिलनाडु में। ये भी समुद्र के किनारे ही रहते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे ही रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि देखो भाई, मैं क्या करते हैं, मेरा हस्बैंड और मेरा भाई क्या करते हैं, वो रात को 2 बजे कहाँ पे चले जाते हैं? समुद्र में चले जाते हैं, और समुद्र में जाके वो वहां से मछली पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है। अब मछली पकड़ के लेके आते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? वो मछली पकड़ के लेके आ जाते हैं 7 बजे, ठीक है। मॉर्निंग के 7 बजे से क्या होता है? मछली आ जाती है, और मैं क्या करती हूँ? उसको मार्केट में जाके बेचती हूँ। मेरा काम है मार्केट में बेचने का। अब जो पैसे आते हैं उसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला तो मेरे पास, दूसरा मेरे हस्बैंड के पास, तीसरा मेरे भाई के पास, ठीक है। और बोलती है बचा हुआ चौथा काम पे गया। वो बोलते हैं वो जो हमारी शिप होती है ना, उसमें इंजन लगा हुआ है, कभी वो इंजन खराब हो गया या नेट खराब हो गया तो उसके पैसे कौन देगा? उसके पैसे तो भाई हमको हाफ करना पड़ेगा, उसके लिए भी बचत करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं उसका 4 हिस्सा उसके अंदर आता है, ठीक है। और वो भी हमारा अरुणा और इसके हस्बैंड, ये जो अरुणा है परिविलम है, ये दोनों रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बताते हैं, और ये बताते देखो हमारे पास भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं मंथ के लास्ट मंथ, सॉरी ईयर के 4 महीने तक क्या होता है, हम फिश को क्या नहीं करते? पकड़ते नहीं है, ठीक है। कि वो बोलते हैं कि उस टाइम पर जो फिश होते हैं ना, वो ब्रीडिंग का टाइम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? उनको नहीं पकड़ते, तो हमारे पास काम नहीं होता। अब काम नहीं होता तो हम बेचारे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हमको फिर से लोन लेना पड़ता है। ये बेचारे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम रूरल लाइवलीहुड पर आ गए हैं, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लिया है कहानी के थ्रू। अब हम आ गए हैं कि रूरल में किस तरीके से लोग अपनी लाइवलीहुड करते हैं। देखा आपने कि जो तुलासी थी वो क्या काम करती थी, ठीक है। तुलासी अपनी लेबर थी, ठीक है, वो दूसरों के उस पे काम करती थी। शेखर वो अपना एग्रीकल्चर भी करता था, और अदर उस पे काऊ के एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड था। रामालिंगा जिसकी बड़ी बड़ी दुकान थी, इस तरीके से काम करते हैं। कुछ हमारे जो किसकी तरह के थे? अरुणा की तरह कुछ फार्मर्स होते हैं, कुछ फार्मर्स ही होते हैं, पता नहीं कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो कि मछली पकड़ के अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे। तो इस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। तो रूरल लाइवलीहुड देखते हैं हम क्या होता है। तो वही है छोटा सा, एक बार उससे बता देती हूँ। कुछ फार्म एक्टिविटी होती है, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी होती है। फार्म एक्टिविटी लैंड सोइंग, वीडिंग, ये सब कुछ करना, ठीक है। पहले खेत को क्या करते हैं? खेत के अंदर क्रॉप उगाते हैं, फिर उसमें से अनवांटेड प्लांट निकालते हैं, ठीक है, फिर सिंचाई करते हैं,
नहीं, पहले सिंचाई करते हैं अनवांटेड प्लांट से, फिर जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको निकाल देते हैं, फिर अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते हैं। ये सारी काम होते हैं हमारे क्या, एग्रीकल्चर फार्म एक्टिविटी। ठीक है, अब कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी होती है। कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी आपको पता है, दुकान होना, अब कौन सी क्लॉथ की दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इतनी सारी दुकानें होती है हमारी, ये सब हो गया। ठीक है, और एग्रीकल्चर लेबरिंग करना। ठीक है, नहीं ये तो फार्म एक्टिविटी में आ गया। हाँ, और टीचिंग करना, ब्लैक स्मिथ के वो दुकान वगैरह, ये सब ये हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज होती है। तो ये तरीके के हमारे काम करते हैं कहाँ पर, रूरल लाइवलीहुड के अंदर। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके अंदर ना पूरी स्टोरी भरी हुई है, पूरा स्टोरी भरा हुआ है। ठीक है, स्टोरी पढ़ लिया तो मतलब चैप्टर भी समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड। तो एक बार इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये भी देख लूँ मैं। तो काफ़ी जो इंसान होते हैं, काफ़ी जो लोग होते हैं हमारे विलेज के अंदर, वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, अदर वर्क के ऊपर। ठीक है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, और अदर बिजनेस हो गए। ठीक है, दूसरों के लैंड पर काम करना, फिशिंग करना। ठीक है, ये सब वो काम करते हैं, क्राफ्ट करते हैं। ठीक है, जो कि उनके लिए एनफ नहीं हो पाता है भाई, इतना खर्चा नहीं निकल पाता है, तो वो अपना अलग भी काम करते हैं। मतलब उनके पास एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है, जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से कितने लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, 80%। ठीक है, तो खत्म होता है हमारा चैप्टर। पहले ही मैंने गुड बाय बोल दिया और अब दोबारा से। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।